श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 19वां। श्री गुरुचरण समागम। वल्लभेश्वर शर्मा दंपत्ति सुबन्ना शास्त्री और मैं श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। उसी समय उनके घर में दूर के एक रिश्तेदार लिंगन्ना शास्त्री आए। वे वेदशास्त्र में पंडित थे। लिंगन्ना शास्त्री ने कहा, मैं मेरे पिताजी का तर्पण करने परम पवित्र पादगया क्षेत्र आया था। मेरे नानाजी कर्मठ ब्राह्मण थे। वे धनवान होते हुए भी स्वभाव से मितव्ययी थे। वे संकटग्रस्त लोगों को शास्त्र में बताए हुए उपाय बताकर उन्हें उपासना कर लेते थे। पितृदेवता को संतुष्ट करने भाविक लोग उन्हें 10 प्रकार के दान यथाशक्ति दिया करते, किंतु मेरे नानाजी थोड़ा पैसा में सारे विधि करके अपना अधिक से अधिक लाभ हो इससे प्रयत्नशील रहते थे। उनका व्यवहार ब्राह्मण धर्म को शोभा देने वाला नहीं था। कालांतर में उनकी मृत्यु हुई। मेरे पिता भी मेरे नाना जैसे ही थे। कुछ समयोपरांत उनका भी देहांत हुआ। मैं शास्त्र के अनुसार तथा मेरे सामर्थ्य अनुसार पितृदेव का श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किया करता। हमारे घर में अकारण होने वाले गृह कुल से मेरी मनशांति बार बार भंग होती थी। परम शांत स्वभाव के मेरे मित्र हमारे घर में पाँव रखते ही रौद्र स्वरूप धारण किया करते। एक बार मेरी पत्नी इतनी क्रोधित होकर अपने मायके चली गई। मेरा पुत्र, पुत्री, दामाद इन्होंने मुझे बार बार अपमानित करके मेरा जीना कठिन कर दिया। मेरा जीवन नरकमय हो गया था। तो जीने में आनंद आता है। मेरे पास तो धन का पूर्ण भाव था, केवल गृह कलह थे। इस प्रकार मुझे जीने की इच्छा नहीं थी और मैं आत्महत्या करने का विचार किया, किंतु इस प्रकार मृत्यु करने से पिशाच योनि प्राप्त होने का भय था। मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी शास्त्रोक्त पद्धति से अंतक्रिया नहीं होगी, यह निश्चित था। एक दिन मैं गौशाला को सफाई का काम पूरा करके भोजन करने आ बैठा। उस दिन मेरे बहू ने सड़ा हुआ अन्न मुझे खाने के लिए दिया। उसमें दुर्गंधी आ रही थी, उसमें कीड़े भी दिखाई दे रहे थे। गौशाला के सफाई के काम से मैं थक गया था और भूख से आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। मेरे आत्मा, सखा, पुत्र, कांता, कन्या ये सचमुच मेरे थे? यह सारा मायाजाल तो नहीं था ना? मेरा मन भ्रमित हो गया, विचार शक्ति कुंठित हो गई थी। उसी समय एक अवधूत ने मुझे दर्शन दिए। करुणा का प्रवाह उसकी आंखों से प्रवाहित हो रहा था। उस करुणामयी को देखकर मैं बालक की भांति उसके पास भागते भागते गया। वह व्यक्ति मेरे चिर परिचय का प्रतीत हो रही थी। मैंने उनके चरणों पर माथा टेककर नतमस्तक हो गया। वह दिव्य चरण मैंने अपने हृदय में स्थापित किए। अवधूत ने थाली के अन्न दृश्य होकर उस जगह पर हलवा नाम का एक मधुर पदार्थ आया। उस थाली में से थोड़ा सा हलवा उस अवधूत ने खाया और शेष मुझे प्रसाद रूप में दिया। मैंने उसे अत्यंत आनंद से खाया और तृप्ति की डकार दी। उस प्रसाद के सेवन से मुझ में नई शक्ति का संचार हुआ। अवधूत ने मुझे एक सब्बल दी और ईशान दिशा की ओर खोदने को कहा। वहाँ बड़ा गड़ा हुआ, उसमें 2 अस्थिपंजर कुत्ते के देह दिखाई दिए। अवधूत ने उस खड्डे में चावल का उबला हुआ पानी डालने को कहा। उनके आदेश के अनुसार मैंने चावल का पानी डालकर उस गड्ढे को मिट्टी से कहा, तुम्हारी पिशाच बाधा से मुक्ति हो गई है, तुम्हारे घर की स्थल शुद्धि हो गई है, तुम्हें अब परिस्थिति अनुकूल होगी। पादगया के समान महिमा वाले पिठिकापुरम में तुम्हें बुलावा आया है। तुम तत्काल प्रयाण करने की तैयारी करो, बाकी सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा। हम पिठिकापुरम में मिलेंगे। इतना कहकर अवधूत चले गए। अवधूत के आदेश के अनुसार मैं पिठिकापुरम जाने निकला। घर में मेरे प्रयाण की सूचना किसी को नहीं दी। एक वस्त्र के सिवा कुछ नहीं लिया। थोड़े समय चलने के पश्चात संध्या समय हुआ। मैंने एक आम वाटिका में प्रवेश किया। वहाँ के यजमान श्री नरसिंहप्पा ने मेरा स्वागत किया। खाने के लिए मीठे आम दिए, उसके साथ अन्य फल भी थे। वह खाने से मेरी भूख मिट गई। मैंने रात्रि में वहीं पर शयन किया। प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आगे की यात्रा के लिए निकला। उस समय नरसिंहप्पा ने मुझे मार्ग में खाने के लिए आम और एक वस्त्र बांधकर दिए। अवधूत ने जैसे कहा था वैसे ही मैंने रहने की और खान पान की व्यवस्था हो रही थी। अवधूत की लीला का आश्चर्य हो रहा था। मैं नरसिंहप्पा की आज्ञा लेकर अगली यात्रा के लिए निकल गया। उस समय नरसिंहप्पा ने कहा,
कल मेरे सपने में एक अवधूत आए थे। उन्होंने मुझे कहा, कल तुम्हारे पास एक सद्ब्राह्मण आएंगे। उनका उत्तम प्रकार से स्वागत करके जाते समय उन्हें वस्त्रदान तथा दक्षिणा भी दो। मार्ग में खाने के लिए तुम्हारे वृक्ष के आम भी देना। मुझे दिखाई हुआ सपना पूरा हुआ। तुम्हारी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। इस घटना से मुझे यह निश्चित रूप से लगा कि वह अवधूत कोई महापुरुष थे। मैंने नए वस्त्र परिधान किए तथा वेद स्मरण करता हुआ पिठिकापुरम की ओर प्रस्थान किया। मुझे मेरे शरीर में विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो रहा है ऐसा अनुभव हो रहा था। मेरे साथ एक वेद पारंगत महापंडित चलते आ रहे ऐसा प्रतीत हुआ। वे वेदों में स्थित सावित्री मंत्र का उच्चारण करते आ रहे ऐसा आभास हुआ। मैं भी उनके साथ वेद गायन कर रहा था। मुझे रोकते हुए उन्होंने कहा, सावित्री वर्णन मुख्य मंत्र है। त्रेता युग में भारद्वाज महर्षि ने सावित्री काटक चयन नाम का महायज्ञ किया था। वह यज्ञ भी पिठिकापुरम में ही संपन्न हुआ था। उस समय किया हुआ विधान आज सत्य हुआ है। पिठिकापुरम में श्री दत्तात्रेय प्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में अवतरित हुए हैं। वेद एक अपौरुषेय तथा ईश्वर निर्मित है। वेद पठन का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, किंतु वेदाध्ययन करने का अधिकार सभी वर्णों के लोग को है। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, किंतु श्री कृष्ण ब्राह्मणों का सत्कार करके उनके पैर धोकर उस पानी को अपने सिर पर प्रोक्षण करते थे। तुम्हें पिठिकापुरम से दोबारा आया है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उस समय मैंने कहा, महाराज श्रीपाद श्रीवल्लभ कौन है? उनका महिमा वर्णन करके मुझे कहोगे क्या? उस महापंडित ने कहा, अरे भैया, श्रीपाद प्रभु का दर्शन सारे पापों का नाश करने वाला है। वे साक्षात श्री दत्त प्रभु ही है। उनकी जन्मभूमि पिठिकापुरम क्षेत्र ही है। पूर्व युगों में धर्म को जिस जिस समय ग्लानि आई उस समय परमेश्वर ने पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके सज्जनों का रक्षण तथा दुर्जनों का हनन किया है। उस समय विष्णुदत्त और सुशीला एक पुण्यवान दंपति रहते थे। सुशीला एक सावित्री स्त्री, तो विष्णुदत्त एक विद्वान आचार संपन्न तथा सात्विक ब्राह्मण थे। सुशीला अपने पातिव्रत्य तथा साधना सामर्थ्य से सती अनुसैया माता के समान थी। विष्णुदत्त ने अपनी साधना से और विद्वत्ता से अत्रि ऋषि जैसा स्थान प्राप्त किया था। इस दंपति ने सती अनुसैया तथा अत्रि मुनि के साथ तादात्म्य स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह स्थिति निराकार होते हुए नेत्रों को अगोचर थी। इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस स्थिति का अनुभव आता है। विष्णुदत्त और सुशीला ने अगले जन्म अप्पलराज शर्मा तथा सुमति महारानी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने किए हुए तप के फलस्वरूप ही उन्हें श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। अप्पलराज शर्मा ने भारद्वाज गोत्र के अपस्तंभ शाखा के कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण को पूर्व युग के लाबाद नाम के एक वैश्य मुनि थे। वे माता वासवी कन्या अवतार से उनके पिता भास्कराचार्य थे। श्रीपाद श्रीवल्लभ के अवतार में सुमति महारानी ने पिता बापनाचार्य, तुम पिठिकापुरम में उस महान पुरुष के दर्शन कर सकोगे। तुम्हारा उत्तम तीर्थ करके वस्त्र तथा दान देने वाला किसान पूर्व जन्म में पिठिकापुरम में रहने वाले वेंकटपैया सृष्टि और उनके पिता सुब्बरामैया के घर में सेवक था। परम पवित्र ऐसे घर में सेवा करने से तथा पवित्र अन्न ग्रहण करने से अगले जन्म में वह एक वतनदार होकर समस्त दुखों का उपभोग कर रहा था। पिठिकापुरम के श्री वेंकटपैया सृष्टि तथा श्री नरसिंह वर्मा थे। दोनों श्रीपाद प्रभु के अत्यंत प्रिय थे। उन्हें श्रीपाद प्रभु के वात्सल्य भक्ति का लाभ हुआ है। कर्म बंधन यह सर्व बंधनों में अत्यंत क्लिष्ट बंधन है। यज्ञ करते समय गलती से भी पवमान घट फूट गया तो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण तत्काल सिर फटकर मृत्यु के मुख में चला जाता है, ऐसा शास्त्र वचन है। परंतु प्रस्तुत काल में पवमान घट यदि फूट गया फिर भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को कुछ नहीं होता। इसका कारण क्या? यह प्रश्न श्रीपाद प्रभु को उनके शिष्य ने पूछा था। उसी तरह शास्त्र में कहे हुए यज्ञ फलस्वरूप शुभ घटना तो हो सकती है किंतु अशुभ घटना नहीं घटती। इसका कारण क्या? श्रीपाद प्रभु ने कहा, पुत्र,
प्रस्तुत यज्ञ संपन्न करते समय विद्युत पदार्थ उत्तम प्राणघातक नहीं होते। यज्ञ करने वाला पुरोहित उत्तम साधक होने चाहिए। उसके पास योगाग्नि भरपूर होना चाहिए। उस अग्नि के पवमान घट की विद्युत जल सकती है। महायोगी पुरोहित ने शास्त्र विधि पूर्वक यज्ञ किया तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। इससे किस विश्व का कल्याण भी होता है। ऐसा न होने से यज्ञ की क्रिया तो होती है किंतु फल की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञादि कर्म में देने जाने वाली दक्षिणा 1621, 16,116, 11,116, 11,116 ऐसी संख्या में दी जाती है। इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। गोत्र यह पितृ संबंधित होता है। यह सृष्टि के अंत तक नहीं बदलता। धर्म यह 7 पुरुषों में घूमते रहता है। सपिंड यह माता से संबंधित होता है। विवाह योग्य पुत्र तथा धन यह उत्तम कर्मों का फल है। स्त्री यह अग्निरूप होती है। वह प्रकृति में अति आवश्यक है। श्रीपाद प्रभु अद्वैत मत के पुरस्कर्ता थे। वे आदि शंकराचार्य के समान पक्षपात रहित थे। आदि शंकराचार्य ने अपनी हेम विद्या सद्गुणी ब्राह्मणों को न देकर रजोगुणी गौड़ लोगों को दी थी। श्री शंकराचार्य ने सोचा था यदि हम हेम विद्या ब्राह्मणों को दी गई तो वे धन के मोह से अपने इष्ट धर्म का पालन नहीं करेंगे। श्री शंकराचार्य के भांति श्रीपाद प्रभु ने जाति, वर्ण, मत, आयु इनका भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के योग्यता के अनुसार अनुग्रह दिया। पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश यह पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार यह अष्टधा प्रकृति है। यह जड़ स्वरूप है। यह संख्या चित्र प्रकृति का द्योतक है। 2 से 10 तक की 8 संख्याएं जड़ प्रकृति की द्योतक होती है। 0 यह ब्रह्म तत्व का दिग्दर्शक है। 9 इस संख्या में संपूर्ण पृथ्वी के कार्यकलाप का रहस्य छुपा है। श्रीपाद प्रभु हंसकर कहते थे 2 चौपाती देवलक्ष्मी और 2 रोटी के लिए भिक्षा मांगते थे। यह 2, 4, 9, 8 यह संख्या के प्रतीक है। प्रभु के वार्तालाप में अनेक अर्थ दिखाई देते हैं। सृष्टि के समस्त द्वंद्व को यानी 2 यह प्रतीक है। ब्रह्म तत्व यह कभी बदलता नहीं है। यह 9 इस संख्या का द्योतक है। महामाया यह 8 संख्या को दर्शाती। श्रीपाद श्रीवल्लभ अर्धनारी नरेश्वर है। श्रीपाद प्रभु का विराट स्वरूप। मैं ब्रह्मशाली नगर का पेसुगोंडा गांव का रहवासी हूँ। मेरा नाम गणपति शास्त्री है। मैं वेदाध्ययन करके वायसपुर यानी प्रस्तुत का काकीनाडा गांव में आया था। गुरु की सेवा करते करते मैं वेदाध्ययन भी करता था। मेरे गुरुदेव के घर के पास ही उनकी एक खेती बाड़ी थी। घर में गाय बछड़े थे। मैं गाय बछड़े को घास चराने जंगल में से जाया करता था। गायों का दूध निकालकर उसे घर घर पहुंचाने का काम भी आनंद से किया करता। एक दिन मैं गायों को लेकर वन में गया था। उस समय मुझे 10 वर्ष का एक तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह हमारे खेत में आया था। उसके गले में यज्ञोपवीत देखकर वह ब्राह्मण होगा यह विश्वास मुझे हुआ। मैंने कहा तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत है, तुम कौन हो? मेरे प्रश्न के उत्तर में उस बालक ने कहा मैं ही हूँ। सृष्टि के सारे तत्व मुझ में समाये हुए हैं। सारे विश्व का आधारभूत होने वाला मैं ही हूँ। मुझसे ब्राह्मणों के लक्षण देखकर तुम मुझे ब्राह्मण समझे, इसमें कोई गलती नहीं, किंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं। कोई मुझसे वैश्य के गुण देखकर वैश्य समझे तो कोई गलती नहीं, किंतु वह पूर्ण सत्य नहीं। मुझ में क्षत्रिय के लक्षण देखकर कोई मुझे क्षत्रिय कहे तो भी वो असत्य नहीं, किंतु पूरा सत्य भी नहीं। उसी तरह से मुझे शुद्धकरण के लक्षण देखकर कोई क्षुद्र कहे तो उसमें कहने वाले की गलती नहीं, किंतु फिर भी वही पूर्ण सत्य नहीं है। मैं सारी सीमाओं के पार हूँ, अतीत हूँ। सत्य अथवा असत्य विषयों से भी मैं अतीत हूँ, किंतु उनका आधारभूत भी मैं ही हूँ। मैं परम सत्य हूँ। यह अवधूतों की बात है। मेरा धर्म परम धर्म है। वह सर्वधर्म के अतीत है और उसका आधार है। यही मेरा परम प्रिय तत्व है और सुमधुर है। वह सबका आधार भी है। तुम और मैं पुरुष होने पर भी स्त्रियों के समान वर्तन करते हैं। महिलाएं स्त्री होने पर भी पुरुषों के समान वर्तन करती है। अर्धनारी नटेश्वर ये 2 रूपों से एकत्र हुआ है। मन वाचा को अगोचर होते हुए दिव्यानंद तत्व में ही हूँ।
इतनी विलक्षण रूपों से युक्त मुझे तुम कैसे पहचानोगे? उस बालक ने इतना कहते ही मेरे शरीर में कंपन होने लगा। मेरी मनस्थिति की कल्पना करके उस दिव्य बालक ने कहा, मैंने अभी शनिदेव से वार्तालाप किया। मैंने इस गणपति शास्त्री को चित्र विचित्र बंधनों में बांधकर उसे कष्ट दिए। उस समय वह मुझे बंधनों के मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। उस समय मैंने कहा, इसके कर्मफल गाय के दूध के रूप में मैंने ग्रहण किए हैं। तुम ऐसे बंधनों से मत गिरो। मैंने जन्मपत्रिक में समय दयनीय स्थिति बताई गई थी। मैं कुछ बोलने के मनस्थिति में नहीं था। उस समय वह दिव्य बालक एक गाय के पास गया और उसने कहा, हे गायत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है, दूध दोगी क्या? उस गौमाता ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके स्तन से दूध की धाराएं बहने लगी। उस दिव्य बालक ने पेट भर दुग्धपान किया। आश्चर्य की बात यह कि वह गाय बांझ थी, फिर भी उसके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। दूध पीकर वह बालक आम के झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मैंने उस बालक की ओर देखा। उस बालक के साथ एक 10 वर्ष की किसान की कन्या थी। दिखने में दोनों अति सुंदर सुकुमार थे। उनका विनोदपूर्ण संभाषण सुनने को मन आतुर था। वार्तालाप के बीच में होने वाले उनके हाव भाव नयन मनोहर थे। उसी समय वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे। उनके साथ एक 10 वर्षों का भजकी बालक था। वे श्रीपाद श्रीवल्लभ थे। यह मुझे बाद में ज्ञात हुआ। मेरे गुरुदेव को श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी ने यह भूमि दान में दी थी। इस भूमि से लगकर ही उनका बड़ा खेत था। इस खेती की देखभाल करने श्री वेंकटप्पय्या पिठिकापुरम से वायसपुर आया करते थे। श्रेष्ठी को उस दिव्य बालक के साथ किसान की कन्या देखकर आश्चर्य हुआ। उस दिव्य बालक ने तथा उस किसान की कन्या ने श्रीपाद प्रभु को नमस्कार किया। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों लग रहा है? नाना जी ने कहा, श्रीपाद, उन 2 बाल बालिकाओं को देखो, कितना नयन मनोहारी दृश्य है। प्रभु ने कहा, देखने वाला और जिसे देखना है वह दृश्य दोनों एक ही है। यह वाक्य सुनकर वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी ने कहा, इसमें छिपा वेदांत मुझे समझ में नहीं आता। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, इसमें वेदांत क्या है? श्री भक्ति भी अपरिमित निर्गुण निराकार होते हुए भी अपनी माया सती को देखकर आश्चर्य करते हैं। यह सृष्टि नवरसों से भरी हुई है। आश्चर्यपूर्ण द्रव्यों की कल्पना करना भी सृष्टि का ही एक नियम है। जहाँ पर द्वैत दिखता है वहाँ पर वास्तव में अद्वैत होता है। फिर द्वैत सत्य है या अद्वैत, यह सोचकर कहना होगा। उस दिव्य बालक को, उसके साथ की उस किसान की कन्या को यह श्रीपाद की प्रभु की माया ही तो नहीं है, ऐसा संदेह मन में होया। श्री श्रेष्ठी के मुख को हल्का सा स्पर्श करके श्रीपाद ने कहा, नाना, तुम्हें संदेह किसका बात का है? जब तक तुम्हारे घर के लोग मुझे नहीं भूलेंगे तब तक तुम्हारे घर में मेरा वास रहेगा। तुम्हारे घर में मेरे पैरों से चलने का ध्वनि प्रत्येक साधक को सुनाई देगा। अनघा देवी के साथ जो दत्त स्वरूप है वह अर्धनारी नटेश्वर रूप ही है, किंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। वही तुम्हें श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं सुमति माता का पुत्र हूँ। मैंने माता से दृढ़ता से कहा था, मेरा विवाह मत करो। यदि विवाह का प्रयत्न किया गया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। श्रेष्ठी राज ऋषि होने से उन्होंने मुझे निष्कंटक भक्ति पाश में बांधकर रखा है। इसी कारण मैं उन्हें अनगा समवेद अनघ रूप में दर्शन दे रहा हूँ। श्रीपाद प्रभु के सानिध्य में बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। सृष्टि के नियम चित्र विचित्र है। कर्म तथा कर्म फल की संभावना देश काल के अनुसार निश्चित होती है। सारे भक्तगणों को मेरे आचरण, मेरी लीलाएं तथा मेरी महानता से बोध कराना, यह भी मेरे अवतार का कार्य का भाग ही है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु कुछ समय के लिए मौन हुए। श्रीपाद प्रभु हमसे वार्तालाप करते समय उनकी कांति हमारे नेत्रों के सामने एक अनामिक तेज से झलकने लगी। वे इस वार्तालाप के उपरांत आम के वृक्ष की ओर मुड़ गए। वे उस वृक्ष की ओर देखते समय वह किसान की कन्या तथा वह दिव्य बालक की कांति तेजोमय हुई और श्रीपाद प्रभु के दिव्य कांति में विलीन हो गई। उस समय वसंत ऋतु न होने पर भी कोकिलाएं मधुर स्वर में आम्र वृक्ष पर बैठने गाने लगी। उस आम के झाड़ को एक ही फल था। वह फल श्रीपाद प्रभु ने तोड़ लिया। वह कच्चा था।
किंतु श्रीपाद प्रभु के हस्तस्पर्श से पककर मीठा रस से भरा भरा हुआ। जिस समय एक माता अपने बालक को प्रेम से मीठे पदार्थ अपने हाथों से खिलाती है, भोजन का प्रत्येक पदार्थ शिशु खाए इससे लिए गाना गाकर कथा सुनाकर खिलाती है, उतने ही प्रेम से श्रीपाद प्रभु ने श्री सृष्टि को अपने छोटे छोटे हाथों से वह आम्रफल खिलाया। प्रभु के उस प्रेम स्पर्श से सृष्टि के आंखों में आनंदाश्रु बहने लगे। श्रीपाद प्रभु का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सहस्त्र माताओं के प्रेम से भी श्रेष्ठ था। उनके दिव्य नेत्रों से कारुण्य प्रेम इन भक्ताओं का वर्षाव होता था। होते समय वो साक्षात स्त्री शक्ति रूपिणी अनघा माता के समान दिखाई दे रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने वृक्ष से तोड़ा हुआ आम एक आज्ञाकारी सेवक के समान दिख रहा था। वह श्रीपाद प्रभु के हाथों से थोड़ा ऊपर उठा और उसी समय उसकी दिव्य कांति ही ऊपर उड़ी, ऐसा प्रतीत हुआ। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, बीज पहले या वृक्ष पहले, ऐसा निष्कारण वितंडवाद लोग करते हैं। इन दोनों से पूर्व एक शक्ति होती है, वह है परमेश्वर। उसके संकल्प से अनुसार ही बीज से वृक्ष अथवा वृक्ष से बीज का निर्माण होता है। उसके अमोघ संकल्प की कल्पना कोई भी नहीं कर सकते। मालिन्य से उदासीन हुए जीवात्मा को परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं। मालिन्य रहित जीव उस ईश्वरी शक्ति को रोक कर रखते हैं। परमात्मा वे विलीन हुआ जीवात्मा जमीन में बोए बीज के भांति होता है। इस जीवात्मा को सृष्टि चक्र में आने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे शरण आए जीव कारण देह जानकर उसके पुनर्जन्म लेते हैं और देवी कार्य संपन्न करते हैं। ये कार्य होने पर वे फिर से परमात्मा स्वरूप में विलीन होते हैं। ऐसे जीव परमात्मा के अत्यंत समीप होते हैं और अत्युच्च आनंद का लाभ उठाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा इनमें भेदभाव करने वाले जीव कारण देह प्राप्त कर देवी कारण संपन्न करते हैं, किंतु उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आता। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत अथवा अद्वैत स्थिति मानने वाले लोगों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। इस कारण सामान्य लोगों को द्वैत श्रेष्ठ या विशिष्ट अद्वैत श्रेष्ठ था अद्वैत श्रेष्ठ का संभ्रम होता है। सृष्टि, स्थिति और लय ये क्रियाएं प्रतिक्षण होती रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अपने अपने कल्पात में अव्यक्त रूप से होते हैं। वे परमेश्वर के महासंकल्प के अनुसार व्यक्त साकार रूप में अवतरित होकर नए स्वरूप में निर्माण किए ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जीवों को अपने अपने संस्कारों की योग्यता के अनुसार विश्व पालन के कार्य में मदद करनी होती है। इस कार्य में उन्हें दैवी शक्ति की मदद होती है। इन दैवी शक्ति के विरोध करने वाली अनेक राक्षस शक्तियाँ भी होती है। यवन लोग सगुण रूप धारण करके निराकार देव को अल्लाह ऐसा संबोधन करते हैं। ईसाई लोग उसे यीशु ऐसा नाम पुकारते हैं। संबोधन किसी नाम से किया हो तो भी उसमें एक आदरणीय, प्रेमपूर्ण, करुणायुक्त दिव्य चैतन्य प्रभावित हो रहा है। सारे धर्म, समस्त मत तथा सिद्धांत में स्वयं प्रकाश से चमकने वाला मूल तत्व मैं ही हूँ। प्रत्येक जीव की इच्छा आकांक्षा के अनुसार उस मार्ग से उन स्थिति के अनुसार चलने वाला मैं ही हूँ। मैं सर्वतंत्रों में स्वतंत्र होते हुए मुझे साध्य अथवा असाध्य ऐसा कुछ नहीं होता। समस्त देवता के स्वरूप में अनहित तेज से प्रकाशित होने वाला मैं ही हूँ। इसी कारण उन स्वरूपों द्वारा पूजा स्तोत्र इन एक उपचारों का स्वीकार करने वाला भी मैं ही हूँ। किसी पुरुष के अंतर्ध्यान होने के पश्चात सारे धर्म का सार सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, ऐसा ध्यान का उदय होगा। उस समय साधक बहिर्मुख से अंतर्मुख से सदैव मेरा ही दर्शन करेगा। उनसे प्यार से संवाद करने वाला मैं ही हूँ। वेदों में भी प्रथम सत्य, उसके पश्चात ज्ञान और तत्पश्चात ब्रह्मा ऐसा वर्ण है। मैं ही तीनों सत्य, ज्ञान तथा ब्रह्म स्वरूप हूँ। नास्तिक लोगों को देव नहीं यह कहने वाला भी मैं ही हूँ। आस्तिकों को देव है इसकी साक्ष्य भी मैं देता हूँ। समस्त गुरु स्वरूप मेरा ही है। सत्यलोक, सत्य नाम, गोलोक, महाशून्य के समस्त साधन स्थिति में स्वयं प्रकाशित प्रकाशमान मैं ही हूँ। जो साधक निर्मल भाव से भक्ति की आराधना से तथा जीवन का संपूर्ण भार मुझ पर सौंपकर मुझे अनन्य भाव से शरण आते हैं, उनका योगक्षेम सदैव मैं ही वसता हूँ। मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ हूँ। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा,
नाना जी अति प्राचीन ऐसा योगी अत्रि अनुसयानंदन श्री दत्तात्रेय आज श्रीपाद श्रीवल्लभ है। भारद्वाज मुनि को दिए हुए वचन के अनुसार मैंने पिठिकापुरम में अवतार लिया है। इस दिव्य वक्तव्य को सुनकर वेंकटपैया श्रेष्ठी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्होंने श्रीपाद प्रभु को बड़े वात्सल्यपूर्ण भाव से गले लगाया। उन्हें जो आत्मानुभूति का अनुभव हुआ उसे शब्दांकित करना कठिन ही नहीं असंभव भी था। थोड़े समय के पश्चात वे सहस्थिति में आ गए। उन्होंने कहा, अरे बाल श्रीपाद, हमारे वंश पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। हमारे गोत्रियों का तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त हो। हमारे समस्त वैश्य कुल पर तुम्हारी छत्र छाया सदैव बनी रहे। श्रीपाद प्रभु ने आनंद से कहा, तथास्तु। ब्राह्मणों को 1 वर मांगने का अधिकार होता है, क्षत्रियों को 2 वर तथा वैश्यों को 3 वर मांगने का अधिकार होता है। क्षुद्र 4 वर मांग सकते हैं। 33 कोटि देवताओं के साक्षी से मैं वरदान करता हूँ, बापना चालू के घर जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ था उस स्थान पर श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थान का निर्माण होगा। यह महासंस्थान तुम्हारे घर से 33 कदमों के अंतर पर होगा। उसी तरह से ये नरसिंह वर्मा के घर से भी 33 कदमों के अंतर पर ही होगा। तुम्हारे वंशज के 33वें पीढ़ी के व्यक्ति को निमित्त मात्र करके मेरे संस्थान की सारी व्यवस्था मैं ही देखने वाला हूँ। तुम्हारे वंश के मार्कंडेय नाम के महापुरुष को इस संबंध में आदेश देने वाला हूँ। वे प्रति गुरुवार मध्याह्न समय कोई रूप में आकर मुझे लगाए हुए भोग का थोड़ा भाग स्वीकार करें। इससे मार्कंडेय गोत्र में जन्मे सारे लोगों पर मेरा सदोदित अभयहस्त होगा। उनकी सदैव उन्नति होती रहेगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार आर्यवंश पर सर्वदा मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आर्यवंशियों को रक्षाधिकार प्राप्त होंगे। भविष्य में आर्यवंशी भारत का राजा होंगे। वह विधि लिखित है अनुसार पिठिपुरम भी आएगी। उसे मेरा अनुग्रह प्राप्त होगा। नेपाल राज्य में अनेक भक्तगण पिठिकापुरम को मेरे दर्शन के लिए आएंगे। यह मेरा कहना काले पत्थर के लकीर के समान अटल होगा। सृष्टि का कोई भी प्राणी इसे असत्य नहीं कह सकता। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, नाना जी, कालांतर से मेरे इस जन्मभूमि पर अनेक परिवर्तन होंगे। इस स्थान का नूतनीकरण करते समय उसमें मृण्मयी पात्र मिलेगा। पिठिकापुरम इस क्षेत्र में निर्माण भाग्य केवल पुरी सूक्त से प्राप्त होगा। आर्यवंश कुरु के किसी भाग्यवान व्यक्ति को ही धन सहायता करने का महाभाग्य प्राप्त होने वाला है। उनके हाथों से यह दैव कार्य का संपन्न होगा। अविश्वासी अहंकारी लोग मुझे बार बार मदद मांगकर मुझे सम्मानित करेंगे। मेरे चरित्र का पारायण करने वाले को अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। पिठिकापुरम के इस क्षेत्र में स्थित मेरे संस्थान के संबंधित किसी सत्कार्य में सहभागी होने वाले भक्तों को मैं सारे बंधनों से मुक्त करूंगा। पिठिकापुरम क्षेत्र में मेरे जन्म नक्षत्र चित्रा पर जो साधक श्रद्धा भाव से मेरी अर्चना करेंगे उन्हें मैं ऋण बंधन से मुक्त करूंगा। कुमारी कन्यकाओं सुयोग्य वर प्राप्त होकर उनका विवाह संपन्न होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भूत प्रेत पिशाच आदि उपद्रव शक्ति से प्राप्त व्यथा मैं दूर करूंगा। श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को मेरी बहन वासवी कन्यका ने मुझे राखी बांधी थी। यह पुण्य दिन है। इस दिन पिठिकापुरम क्षेत्र में जो साधक आएंगे उनके भाग्य में चित्रगुप्त से महापुण्य लिखा जाएगा। इस समस्त वक्तव्य को मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ। मेरी लीलाएं स्वयं प्रमाण है। सूर्य की साक्ष्य कैसे दे सकता है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। श्रीपाद प्रभु की इस दिव्य वाणी से सारे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। उनके लीलाओं का यथायोग्य वर्णन करना महाकठिन है। दूसरे दिन वल्लभेश्वर शर्मा दंपत्ति, सुबन्ना शास्त्री, लिंगण्णा शास्त्री सब मिलकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए कुरोपुर के लिए निकले। कुरोपुर पहुंचकर श्रीपाद प्रभु के मंगल दर्शन किए। उन्होंने हमें फिर से एक बार आशीर्वाद दिया। सुहास्य वदनों से उन्होंने कहा, आहा, क्या अपनी कल की चर्चा ने अच्छा रंग जमाया था। श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थान का वर्णन करने में बड़ा लंबा समय बीत गया। मल्लादी, वेंकटपैया श्रेष्ठी, वल्लभाई, इनके ऋण से मुक्ति मुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने मौन धारण किया। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण से मानसिक क्लेशों का निवारण होता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव के कारण
मनुष्य को धर्मग्रंथ पठन के लिए समय के अभाव है। इसी कारण मैंने संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत इस ग्रंथ की रचना की है। आप इसे ज़रूर पढ़िए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कीजिए।